अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं हूं मोहम्मद राशिद और आज की मेरी वीडियो जो है वो रिलेटेड है। मेरी पिछली एक वीडियो मैंने बनाई थी पेपर लीक के रिलेटेड, जो असिस्टेंट का पेपर पंजाब पुलिस के अंदर असिस्टेंट के लिए पेपर हुआ था, टेस्ट हुआ था। पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन के थ्रू वो पेपर लीक हुआ था, उसके ऊपर मैंने वीडियो बनाई थी। और उसके बाद पीपीएससी ने खुद जो है वो सोशल मीडिया के ऊपर वायरल होने की वजह से न्यूज़ लीक पेपर की, उसके ऊपर नोटिस भी लिया कि एक स्टूडेंट जिसने पेपर ये आउट किया, उसके बाद क्वेश्चंस जो है पेपर ख़त्म होने के बाद लीक हुए हैं। तो इसके ऊपर पीपीएससी ने एक नोटिस भी लिया और कहा कि आप एतमाद करें अदारे के ऊपर, हम उन स्टूडेंट्स के खिलाफ एक्शन लेंगे जिसका रोल नंबर लिखा हुआ था उस क्वेश्चन पेपर के अंदर, जिसकी पिक्चर जो थी वो अपलोड हुई थी सोशल मीडिया के अंदर, उसके बाद फिर आंसर्स अपलोड हुए। तो आज की मेरी ये जो वीडियो है ये इसलिए है कि हमारे जो पीपीएससी के जितने भी लेक्चरार्स के पेपर हो रहे हैं या फर्दर पेपर्स होते रहते हैं, टेस्ट होते रहते हैं, उसके रिलेटेड है कि आखिर उसका हर दफ़ा क्वेश्चन पेपर ख़त्म होने के 2-3 घंटे बाद सोशल मीडिया पर आ जाता है कि आज का पेपर ये था। तो वो पेपर कहाँ से आता है, और कौन लोग हैं जो उस पेपर को लीक करके सोशल मीडिया के ऊपर डाल देते हैं, और कौन वो लोग हैं जो इसके ज़िम्मेदार हैं कि आखिर पेपर कहाँ से आ जाता है और किस तरीके से इस अमल को रोका जा सकता है। तो इन 3-4 क्वेश्चंस का आंसर हर बंदे के जहन के अंदर है। तो ये आज की वीडियो मैंने इन्हीं क्वेश्चंस के इर्द गिर्द बनाई है कि आखिर ये सारे सवालात जो है वो क्यों पैदा हो रहे हैं और क्यों ये सारे का सारा जो है वो काम ख़राब हो रहा है। पीपीएससी के ऊपर लोगों का एतमाद था, तो ये क्यों ख़राब हो रहा है। तो वीडियो की तरफ चलते हैं। उससे पहले अगर आप लोगों ने अभी तक ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को क्लिक कर लें, क्योंकि इस चैनल के ऊपर जो है वो जॉब्स के रिलेटेड, आपकी प्रोफेशनल गाइडलाइंस के रिलेटेड वीडियोस जो हैं वो अपलोड होती रहती हैं। तो जहाँ तक बात है पीपीएससी के पेपर लीक की, जब भी पेपर होते हैं, अभी जितने भी पेपर्स हुए हैं, सबसे पहले मैथमेटिक्स का हुआ या होम इकोनॉमिक्स का हुआ, उसके बाद केमिस्ट्री का, इंग्लिश का, फिजिक्स का, तो सारे के सारे पेपर्स होते रहे। मैं पिछली बात नहीं कर रहा, मैं करंट इशू की बात, इसलिए मैंने इन पेपर्स के हवालाजात दिए हैं कि ये वो पेपर्स हैं जो अभी नवंबर के अंदर ही हो रहे हैं या कुछ अक्टूबर के अंदर हुए हैं, कुछ नवंबर के स्टार्ट में हो रहे हैं। उन सारे पेपर्स के मैंने नाम लिए। तो जब कोई भी कैंडिडेट्स हैं वो पेपर देकर निकलते हैं, फ़र्ज़ करें पेपर अगर 10 बजे शुरू हो रहा है और ख़त्म हो रहा है 12 बजे या 12:30 बजे ख़त्म हो रहा है, तो यूँ ही 12:30 बजे पेपर ख़त्म होता है, 1 बजे, 2 बजे या 3 बजे तक हद पेपर की जो पिक्चर्स हैं, जो ओरिजिनल पेपर है उसकी पिक्चर्स अपलोड हो जाती हैं सोशल मीडिया पे कि आज का केमिस्ट्री का पेपर बहुत टफ था या इजी था या कौन से क्वेश्चंस आए। वो सारे के सारे क्वेश्चन सोशल मीडिया पर अपलोड हो जाते हैं और वो जितने भी पेपर्स की पिक्चर्स हैं, ओरिजिनल पेपर की पिक्स, वो पीपीएससी या किसी ऑफिशियल वेबसाइट की तरफ से जो है वो नहीं आती, या पीपीएससी खुद जो है वो उसको अपनी वेबसाइट पर अपलोड नहीं करता किसी मोतबर ज़राए के थ्रू, बल्कि ऐसे ही अपलोड्स हो जाती हैं, सोशल मीडिया पर वायरल हो जाती हैं और फिर उसके बाद जितने भी ग्रुप्स हैं हर तरफ फैला दी जाती हैं कि ये आज का पेपर ये है। अब यहाँ पर सवाल ये पैदा होता है कि आया पेपर हुआ, जब पीपीएससी जो कि खुद एक अदारा है जो ये पेपर्स ले रहा है, वो खुद इस पेपर की पिक्चर्स जो है वो कहीं भी अपलोड नहीं करता, तो आखिर कौन है जो इस पेपर की पिक्चर्स बनाता है और उसके बाद इन पिक्चर्स को अपलोड कर देता है, इन पिक्चर्स को सोशल मीडिया के ऊपर फैला देता है। क्या पीपीएससी के अंदर जितने निगरान हैं, उनके सुप्रीडेंट्स हैं, क्या वो ऐसा काम कर रहे हैं? और ये फिर 1 या 2 पेपर्स का काम नहीं है, बल्कि मोस्टली इस तरह होता है कि उन पेपर्स की पिक्चर्स जो है वो अपलोड हो जाती हैं। अब यहाँ पर सवाल पैदा होता है कि क्या पीपीएससी की इतनी जो है वो ज़रूरत नहीं है कि इन लोगों को रोक सके, जब पीपीएससी के ख़िलाफ़ कोई ज़रिया ही नहीं है कि इन लोगों को पकड़ा जा सके, या पीपीएससी खुद खौफज़दा है उन लोगों से कि जो ये पेपर लीक कर रहे हैं, या उन जो पेपर लीक करने वाले लोग हैं उनकी इतनी अथॉरिटी है कि उनके ख़िलाफ़ कोई आवाज़ नहीं उठा सकता। आखिर कुछ तो है इस कहानी के अंदर कि खामोशी से पेपर लीक होते जा रहे हैं और इसके ऊपर कोई भी गैरतमंद मीडिया चैनल इसके ऊपर आवाज़ नहीं उठा रहा, या हमारे असम्बलियों के अंदर जो है वो खुद सेलेक्ट करके बिठाए हुए बूथ जो हैं वो इसके ऊपर आवाज़ नहीं उठा रहे। आखिर क्या मसला है इसके अंदर? आखिर इसके ऊपर लाखों करोड़ों मुल्क के नौजवानों का मुस्तकबिल होता है। जैसे अभी तहसीलदार की सीट्स हैं, उसके 58 सीट्स के ऊपर लाखों उम्मीदवार हैं, 1,03,000 उम्मीदवार हैं। क्या वो सारे के सारे पागल उम्मीदवार हैं कि जिन्होंने इतनी जो है वो 16 ईयर एजुकेशन हासिल की, उसके बाद 1000 प्लस फीस पे की, उसके बाद तैयारी की और उसके बाद ये सारा काम किया? और दूसरी बात, जो बंदा उस पेपर की पिक्चर लीक करता है, क्या वो पेपर के दौरान भी लीक कर सकता है? और क्या पेपर की पिक्चर लीक करके बाहर भेजना उसके लिए जितना आसान है, तो इतना ही आसान उसके लिए बाहर से उन आंसर्स को लेकर अंदर पहुंचाना भी उसके लिए उतना ही आसान है?
और दूसरी बात, जब भी इलेक्शन होता है तो उसके अंदर उन पर्चियों को इतनी अहमियत दी जाती है कि इलेक्शन की एक भी पर्ची लीक हो जाए तो पूरा पाकिस्तान या उसकी मुखालिफ पार्टी चीख उठती है। अगर नून लीग वाला पर्ची लीक करता है तो पीटीआई, पीपल्स पार्टी या तहरीक इंसाफ जो है वो पर्ची लीक करती है तो दूसरी सारी पार्टियां उसके खिलाफ उठती हैं। तो ये इतने इतने बड़े पेपर लीक हो रहे हैं, तो क्या हमारे मुल्क के अंदर कोई ऐसा गैरतमंद नहीं है, या क्या हमारे मुल्क के अंदर इलेक्शन कमीशन से भी कमज़ोर अदारा है पीपीएससी के, जिसके पेपर्स की पिक्चर्स कुछ घंटे बाद ही अपलोड हो जाती है, उनको पूछने वाला नहीं कि ये पेपर्स की पिक्चर्स कहाँ से आई, कौन बना रहा है और कौन अपलोड कर रहा है। और बहुत सारी पिक्स ऐसी हैं, मैं आपके साथ कोशिश करूंगा कि जो मेरे पास मौजूद होंगी मैं कुछ ना कुछ आपके साथ शेयर भी कर दूंगा कि ये पिक्चर्स हैं। और एक दो पिक्स ऐसी भी मैंने देखी थी कि जिनके पास प्लेट पड़ी हुई है, तो क्या ये पेपर्स किचन में लाए जाते हैं या प्लेटें जो है वो उस हाल के अंदर ले जाई जाती हैं। तो क्या पीपीएससी इसके खिलाफ कब उठेगा कि जब जो है वो हज़ारों सालों तक या सैकड़ों सालों तक मुल्क के नौजवानों का मुस्तकबिल घिसड़ता रहेगा, उसके बाद पीपीएससी उठेगी, या उसके बाद हमारे ऐवानों में बैठे हुए लोग उठेंगे, या ऐवानों में बैठे लोगों को इसके साथ कोई मकसद नहीं है कि पढ़े लिखे लोग हैं, उनका काम है डिग्रियां लेना, उनका काम है जॉब लेना, जैसा भी निज़ाम चल रहा है चलते रहें। तो इसके खिलाफ हमने खुद ही उठना है। हमें मसला इसके साथ है कि यहाँ से उठने वाला कोई नहीं है, उन अदारों को पूछने वाला कोई नहीं है, ना उनके खिलाफ कोई मीडिया चैनल उठने वाला है, ना उनके खिलाफ कोई मुखालिफ पार्टी उठने वाली है। और मज़े की बात यह है कि मुखालिफ पार्टी, अपोजिशन पार्टी हमेशा जब भी कोई मुल्क के अंदर इशू बनता है तो उसके खिलाफ आवाज़ उठाती है अपोजिशन पार्टी। ये पीछे से रवायत चलती आ रही है, लेकिन ये मसला इतना जो है वो इसको नाकस समझा जा रहा है, इतना छोटा समझा जा रहा है कि इसके खिलाफ कोई भी अपोजिशन पार्टी आवाज़ नहीं उठा रही, या कोई भी बंदा आवाज़ नहीं उठा रहा। बस बिखरे हुए कैंडिडेट्स हैं जो कि इकट्ठे नहीं हो सकते, मुत्तहिद नहीं हो सकते, और उनके लिए आवाज़ उठाना मुश्किल है। तो इसके लिए एक कंपेन चलनी चाहिए, और पीपीएससी जो अदारा है, पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन, इसके ज़िम्मेदारों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज होनी चाहिए कोर्ट के अंदर कि इन्होंने ये जो काम किया हुआ है इसका जवाब दें उन अवाम को, जिन अवाम के टैक्सेस से ये अदारा चल रहा है, जो अवाम फीसिस पे करके टेस्ट में बैठने की सादत हासिल करते हैं और आगे से पेपर जो है वो 2-3 घंटे बाद बाहर आ जाता है। तो हमें इस चीज़ का जवाब चाहिए पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन से, ज़िम्मेदार अदारों से, कि आखिर कौन है जो इस पेपर को बाहर भेजता है, क्या वो क्वेश्चन के आंसर्स भी अंदर भेज सकता है या नहीं। तो उम्मीद है कि इस आवाज़ उठाने में आप भी मेरा साथ देंगे, हम मिलकर इसके खिलाफ आवाज़ उठाएंगे कि आखिर इस मसले को हल किया जाए और पीपीएससी का ये जो धंधा है इसको बंद किया जाए कि हर पेपर को लीक किया जाता है और हर पेपर की पिक्स अपलोड की जाती हैं सोशल मीडिया के ऊपर। तो इसी के साथ इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।